Hello students, we are doing arbitrary series. Today we will discuss some important result to discuss the convergence of Cauchy product of the series. So first statements of these results. First result is product theorem. If summation an and summation bn are two non-negative term series which converge to a and b respectively, then their Cauchy product cn converges to ab. So Cauchy product के अकॉर्डिंग सिंपल है, अगर आपके पास समीशन ए और समीशन बी एन जो हैं टू नॉन नेगेटिव टर्म सीरीज हैं, तो इफ़ which converges to A and B respectively, then the Cauchy product is also convergent and converges to AB. This is प्रोडक्ट थ्योरम. सिंपली प्रोडक्ट के ऊपर बेस करता है. अगर दो सीरीज जो नॉन नेगेटिव हैं और दोनों कन्वर्जेंट हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट. सो दिस इज द सिंपलेस्ट थ्योरम, दैट इज प्रोडक्ट थ्योरम. नेक्स्ट इज Cauchy थ्योरम. अकॉर्डिंग टू Cauchy थ्योरम, अगर आपके पास समीशन ए एन और समीशन बी एन टू एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज हैं such that summation an is equal to a and summation bn is equal to b, then the Cauchy product is also absolutely convergent and converges to ab. So Cauchy theorem आपका जो Cauchy theorem है that is based on absolute convergent of the convergence series. अगर आपके पास समीशन ए और समीशन बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हैं तो आपके पास Cauchy product भी absolutely convergent होगा and that will converge to summation of A into summation of B which is equal to A into B. So this is Cauchy theorem. So Cauchy theorem is related to, इसको लर्न करने का मेथड यही है. Cauchy theorem is related to absolutely convergent of सीरीज. ठीक है. सो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस के साथ, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के साथ आपकी Cauchy थ्योरम को रिलेट करना है. नेक्स्ट इज Martin थ्योरम. Summation an and summation bn are two convergent series and summation an converges absolutely, then the Cauchy product converges to ab where a is equal to summation an and b is equal to summation bn. So Cauchy theorem में तो we are talking about absolute convergence of two series. अगर दो absolutely convergent series हैं then the Cauchy product is also absolutely convergent. और प्रोडक्ट थ्योरम में अगर आपके पास दो कन्वर्जेंट सीरीज हैं जो नॉन नेगेटिव हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा एंड कन्वर्जेस टू ए बी. नेक्स्ट इज Martin थ्योरम में कुछ एक्स्ट्रा इन्होंने डाल दिया है. अगर आपके पास कन्वर्जेंट तो है ही ये दोनों सीरीज, प्रोडक्ट थ्योरम की एक्सटेंशन है, वहाँ तो आप सिर्फ कन्वर्जेंस चेक करते थे सीरीज़ की, नॉन नेगेटिव सीरीज़ की. यहाँ पे कन्वर्जेंस के बाद आपके पास एक और रिजल्ट ऐड किया है कि समीशन ए एन जो है दैट इज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, देन Cauchy प्रोडक्ट कन्वर्जेस टू ए बी. सो दिस इज Martin's थ्योरम. नेक्स्ट इज Abel's थ्योरम जो हम बहुत यूज़ करेंगे इसमें. Abel's थ्योरम, दो ही थ्योरम हम मोस्टली यूज़ करते हैं, Abel's थ्योरम एंड दी Cauchy थ्योरम. ठीक है. बाकी हम प्रोडक्ट थ्योरम कभी कभी हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज वी विल यूज़ ओनली प्रोडक्ट थ्योरम एज वेल एज Cauchy theorem as well as Abel's theorem. Abel's theorem में आपके पास if summation an and bn be the two convergent series such that summation an and bn converges to a and b respectively, if their Cauchy product converges then it converges to ab. So अगर आपके पास ये थ्योरम की स्टेटमेंट देखो, दोनों ए एन और बी एन जो हैं वो कन्वर्जेंट सीरीज होनी चाहिए. साइलेंट अबाउट कि ये ए एन एंड बी एन किस तरह की सीरीज है. ठीक है. सो प्रोडक्ट थ्योरम में तो ये दोनों किस तरह की सीरीज थी, नॉन नेगेटिव सीरीज थी. तो मीन्स प्रोडक्ट थ्योरम तो आपकी कहाँ पे वैलिड होगी, सिर्फ नॉन नेगेटिव सीरीज में. अब यहाँ पे इट इज़ नॉट मैंशन कि ए एन और बी एन किस तरह की सीरीज है, बट दे बोथ आर कन्वर्जेंट सीरीज. उसके बाद अब Cauchy प्रोडक्ट पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, दैट Cauchy प्रोडक्ट इफ कन्वर्जेंट. तो हमें पहले Cauchy प्रोडक्ट का कन्वर्जेंस भी चेक करना है. इफ Cauchy प्रोडक्ट कन्वर्जेस देन इट कन्वर्जेस टू ए बी. बाकी जो थ्योरम्स थी उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड था, देन द Cauchy प्रोडक्ट कन्वर्जेस टू ए बी. यहाँ पे कंडीशन जो है वो है इफ इज here it is mentioned if it is convergent then it converges to AB. So this is Abel's test.
कॉशी टेस्ट में आपके पास दोनों एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट थी, देन कॉशी प्रोडक्ट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू ए बी। एबल्स थ्योरम में मैं दोबारा बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ बिकॉज वी आर यूजिंग दीज टू थ्योरम्स ओनली। एबल्स थ्योरम में आपके पास दोनों कन्वर्जेंट सीरीज हैं और कन्वर्ज कर रही है एक ए को और बी को, एंड इफ कॉशी प्रोडक्ट कन्वर्जेस देन इट कन्वर्जेस टू ए बी। So let us now try some numerical based on these. Given logarithm of 2 is equal to 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 up to so on minus 1 to the power n upon n plus 1. Prove that this series, this summation minus 1 to the power n into this is equal to logarithm of 2 whole square. सो अगर हम इसको समीशन ए एन मान लें, लॉगरिथम 2 जो है अगर हम मान लें कि लॉगरिथम ये समीशन ए एन है एंड ये कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, ए पे, मीन्स लॉगरिथम ए इज़ लॉगरिथम 2, और यही हमारे पास समीशन बी एन है और वो भी कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, लॉग 2 पे। तो सी एन कन्वर्जेस एंड कन्वर्जेस टू ए बी। अब हमें ये देखना है ए बी को कन्वर्ज करेगी तो इसका मतलब यहाँ पे तो ये यू आर क्लियर अबाउट दिस कि सी एन हमने ये बनाना है और सी एन इज इक्वल टू ए बी ये बन चुका है ए इंटू बी, बिकॉज ए ये जो समीशन ए एन है ये भी ए को कन्वर्ज कर रही है, समीशन बी एन भी ए को कन्वर्ज कर रही है, देन द समीशन सी एन कन्वर्जेस टू ए इंटू बी। अब समीशन सी एन कन्वर्जेस टू ए इंटू बी हम कौन से रिजल्ट को यहाँ पे लगाएंगे, इधर कॉशी थ्योरम में भी वी हैव टू गिव एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, बट यहाँ पे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बात नहीं हो रही है। देन वी कैन सिंपली इम्प्लाई द एबल्स थ्योरम में दो कन्वर्जेंट सीरीज, और सीरीज किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों अल्टरनेटिंग सीरीज होंगी। एंड इफ सी एन कन्वर्जेंस, तो हमें इसकी कन्वर्जेंस को चेक करना पड़ेगा, अगर ये कन्वर्ज करती है देन इट कन्वर्जेस टू ए इंटू बी इज log 2 इंटू log 2, so they both are equal. So let us apply Abel's theorem here. Abel's theorem के लिए we will first prove that summation an is convergent, summation bn is convergent. So summation an is equal to this, the series given to you, this is summation an and this is also summation bn, ठीक है। ये alternating series है, product theorem तो यहाँ लग नहीं सकती because this is valid, product theorem is only for नॉन नेगेटिव टर्म्स, यहाँ पे टर्म्स नेगेटिव भी हैं, ठीक है। सो प्रोडक्ट थ्योरम इज़ नॉट वैलिड, मर्टन की हम बात नहीं करेंगे, इधर एबल्स और कॉशी में वी विल टॉक व्हेन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इज़ टू बी आस्क्ड। अब यहाँ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की कोई बात नहीं हुई है, देन वी विल अप्लाई एबल्स टेस्ट, ठीक है, एबल्स थ्योरम। सो एबल्स थ्योरम के लिए वी विल प्रूव दैट समीशन ए एन एंड समीशन बी एन आर convergent series and summation cn is equal to this, and if summation cn converges then it converges to a into b, that is log 2 into log 2. so ये हमने करना है। so this is absolute, this is alternating series. so इसके alternating series की अगर convergence डिस्कस करेंगे, it is minus 1 to the power n into 1 upon n plus 1, दिस इज समीशन ऑफ दिस। सो ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, तो हमें अल्टरनेटिंग सीरीज़ में इस वाली टर्म का देखना होता है कि ये वाली जो टर्म है ये नॉन डिक्रीजिंग होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, दिस विल टेंड टू जीरो एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। सो द बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड बिकॉज व्हेन लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 upon n plus 1 is approaching to 0, moreover 1 upon n plus 1 is always greater than 1 upon n plus 2 for all n, then this series is monotonic decreasing, therefore लेबनीज टेस्ट से दोनों सीरीज क्या हो जाएंगी, कन्वर्जेंट हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल, यहाँ पे आप सीरीज नहीं लिखोगे, लेट दिस इज इक्वल टू ए एन। सो आपके पास ए एन क्या है, 1 upon n plus 1, सो दिस इम्प्लाइज ए एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए एन प्लस 1 फॉर ऑल एन। सो ये टर्म आप नहीं लिखोगे। सो बाय लेबनीज टेस्ट दे बोथ कंडीशंस आर ट्रू, सो देयरफॉर बाय लेबनीज टेस्ट समीशन ए एन एंड समीशन बी एन आर convergent series. So let us now calculate summation Cn. Summation Cn को हम बनाएंगे product of the two. So summation Cn कॉशी प्रोडक्ट हम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे हम पहले ही एबल्स टेस्ट लगा रहे हैं। एबल्स टेस्ट में आपके पास क्या था, समीशन Cn कन्वर्जेस एंड कन्वर्जेस टू ए बी, ठीक है। सो बाय एबल्स टेस्ट समीशन Cn इज इक्वल टू समीशन An इंटू समीशन Bn, दोनों के इक्वल होगी, बट कंडीशन क्या है
कि समीशन सी एन क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी. सो लेट अस नाउ टेक कॉशी प्रोडक्ट समीशन सी एन. समीशन सी एन कॉशी प्रोडक्ट की इनर टर्म हम लिख सकते हैं. अब इनर टर्म लिखने के लिए आप यहाँ पे चेक करो, द सीरीज इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. सो इसकी इनर टर्म क्या होगी, ए जीरो से स्टार्ट होगी. इट इज ए जीरो बी एन प्लस ए वन बी एन माइनस वन. और ये जो है आपके पास समीशन सी एन, ये यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एन वन टू इन्फिनिटी. ठीक है, ये जो आपने इनर टर्म लिखी है ये किस लिए, आपके पास जो सी एन समीशन सी एन है वो किसके इक्वल होगी, सी जीरो प्लस समीशन सी एन एन वन टू इन्फिनिटी. तो आप इसकी इनर टर्म लिख रहे हो, ये वाली टर्म की. ठीक है, सो दिस इज एन जीरो टू इन्फिनिटी. सो एन जीरो टू इन्फिनिटी आपने कैसे किया, इज इक्वल टू सी जीरो प्लस समीशन एन वन टू इन्फिनिटी सी एन. सो ये जो इसकी इनर टर्म है, दिस इज व्हाट वी आर राइटिंग डाउन. क्लियर. सो अगर आपके पास एक सिंगल टर्म ही है सी जीरो, ठीक है, फाइनाइट टर्म है, जो नेचर इसका होगा वही नेचर आपके पास एडिंग के बाद भी सेम ही रहेगा. नेचर डज नॉट चेंज बाय एडिंग और सबमिशन और एडिशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज. सो अगर हम इसी की नेचर डिस्कस कर ले तो वी आर थ्रू. ठीक है, सो वी विल डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सी एन समीशन सी एन एन वन टू इन्फिनिटी. उसमें जीरो टर्म जब ऐड करेंगे दैट विल रिमेन द सेम. सो वी हैव सी जीरो सी एन इज इक्वल टू ए जीरो बी एन. कैसे लिखेंगे, ए जीरो ए वन ए टू इंक्रीजिंग अप टू ए एन, और वहाँ से फिर डिक्रीजिंग हो जाएगा बी एन के लिए, बी के लिए बी जीरो बी वन बी टू अप टू बी एन माइनस वन बी एन. ठीक है, सो ये आपके पास आ गई सी एनथ टर्म. नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज. ए जीरो इज वन, bn is minus 1 to the power n upon n plus 1, a1 is minus half, bn minus 1 is minus 1 to the power n minus 1 upon n, a2 is 1 by 3, bn minus 2 is minus 1 to the power n minus 2 upon n minus 1 and so on. So b0 is again 1 and an is minus 1 to the power n upon n plus 1. Let us take common. यहाँ पे अब ये सारे minus 1 to the power n, ये भी minus 1 to the power n बन जाएगा और ये भी minus 1 to the power n. So let us take common minus 1 to the power n. So this is, यहाँ पे 1 by 3 है तो इसको minus 1 का होल स्क्वायर, इसको हम 1 को लिख सकते हैं minus 1 का होल स्क्वायर. So combine this with this, so it is minus 1 to the power n. So minus 1 to the power n common and you are left with this term. ठीक है, अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, हमने इसको क्या बनाना, ये आपके पास समीशन सी एन आ गया. सी एन इज दिस 1 upon n plus 1 into 1 by n by 2 1 upon n by 3 and so on. So cn आपके पास ये आ चुका है. This is cn. ठीक है, this is cn. अब हमने summation cn is equal to this. ठीक है, where this is given to you, summation cn is equal to this. अब हमें क्या करना है, summation cn आपके पास आ चुका है. Next we want to find, दिस इज समीशन सी एन. अब हमने इसकी कन्वर्जेंस डिस्कस करनी है. अब जो नेक्स्ट स्टेप्स हम करेंगे वो इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए करेंगे. सी एन आपके पास आपने कैलकुलेट कर लिया है. सो टू चेक द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सी एन व्हाट वी हैव टू डू, हमने यहाँ पे n प्लस 2 से मल्टीप्लाई और n प्लस 2 से डिवाइड किया पूरी टर्म्स को. सो n प्लस 2 n प्लस 2 n प्लस 2 और यहाँ बाहर डिवाइड कर दिया n प्लस 2 से. n प्लस 2 अपॉन, अभी आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों किया. n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 को अगर हम ओपन करें तो इट इज़ 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1. दिस इज व्हाट यू गेट. n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 इज 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. इसी तरह आप इसको ओपन करोगे, सॉल्व करो तो क्या आएगा आपके पास. दिस इज n प्लस 2 अपॉन 2n इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई n. ठीक है, इसको ओपन करो तो यू विल गेट द सेम. अगर आप यहाँ पे एलसीएम लो, यहाँ पे आ जाएगा 2n, नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा n प्लस 2. सो सबको ओपन करोगे और इसको जब ओपन करोगे यू विल गेट 1 बाई 3 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 एंड सो ऑन. सो वट यू गेट 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई n एंड 1 बाई 3. सो वी हैव 1 बाई 3 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1. इन सबको हमने रीअरेंज करके ऐसे लिख लिया. अब ये जो सारी टर्म्स हैं दे आर रिपीटेड. 1 2 बार रिपीट हो गया. ठीक है, n प्लस 1 1 अपॉन n प्लस 1 2 बार रिपीट. अब यहाँ पीछे से जो सेकेंड टर्म होगी वो होगी 1 बाई 2 प्लस 1 बाई n.
तो ये वाली टर्म भी ट्वाइस रिपीट हुई, उससे पहले वाली ये भी टर्म। सो सारी जो टर्म्स हैं वो 2 बार रिपीट हो रही हैं, तो इट इज़ 2 टाइम्स 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू 1/n+1. So you get 2/n+2 minus 1 to the power n and this. So again you will get an alternating series. Summation Cn, अगर मैं summation Cn की बात करूँ, taking summation both sides, हमने इसकी convergence check करनी है अब. Now this will become an alternating series because here it is minus 1 to the power n. सो जब भी हमने अल्टरनेटिंग सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है तो आप कैसे करोगे? अगर अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर n इंटू बी एन, ये होती है आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज समीशन ए एन. तो इसके ऊपर 2 कंडीशन होती हैं. फर्स्ट कंडीशन इज बी एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन bn+1 फॉर ऑल एन. और सेकेंड कंडीशन आपके पास क्या होती है? सेकेंड कंडीशन इज दैट this bn is decreasing and decreasing to 0 as n approaches to infinity. So second condition, so we have this alternating series and we want to apply this result here. तो अब आपके पास bn, अगर हम इसको कंपेयर करें तो आपने किसका चेक करना है? ये जो आपके पास टर्म है इसको आपने शो करना है दैट इट विल टेंड टू 0 एज एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, एज वेल एज यू हैव टू प्रूव दैट दिस टर्म इज ग्रेट, दिस फॉर दिस टर्म, अगर ये आप टर्म ले लो, ये सी एन है तो इसको हम ले लेते हैं मॉडुलस ऑफ सी एन. जब आप मॉडुलस ऑफ सी एन लोगे तो यही आपके पास टर्म रह जाएगी जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं. तो मॉडुलस ऑफ सी एन के लिए आपने 2 कंडीशंस प्रूव करनी है. एक तो ये कि मॉडुलस ऑफ सी एन विल टेंड टू 0 एज एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, और दूसरा आपने प्रूव करना है दैट मॉडुलस ऑफ सी एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ सी एन प्लस 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन. अगर आप ये 2 रिजल्ट्स प्रूव कर दो मॉडुलस सी एन के लिए, दैट इज दिस टर्म के लिए, तो आप क्या प्रूव कर दोगे? दैट दिस सी एन इज कन्वर्जेंट बाय लेबनीज रूल. ठीक है, सो अभी हम इसको प्रोसीड करते हैं. So you will get summation modulus Cn as this term. Now multiply with n+1 upon n+1. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 1/2 1/3 अपॉन 1 + n+1 अपॉन n+1. सो हमने कॉशी थ्योरम ऑन लिमिट्स की थी. आपके पास अगर an टेंड कर रहा है इज इक्वल टू 1/n को ले लूँ मैं एंड दिस विल टेंड टू 0, तो आपके पास मीन ऑफ n+1 टर्म डिवाइड बाय मीन क्या होगा? n+1 a1. कैसे निकालेंगे मीन? कितनी टर्म्स का? a2 अपॉन a n+1 अपॉन n+1 विल कन्वर्ज टू सेम लिमिट एज दिस an कन्वर्जेस. सो आपके पास ये an कहाँ कन्वर्ज कर रहे हैं? 0 पे. तो इनका जो मीन होगा वो भी कहाँ कन्वर्ज करेगा? 0 पे. कौन सी थ्योरम? बाय कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स. तो दिस विल ऑल्सो कन्वर्ज टू 0. सो दिस इज दी, सो ये आपके पास कन्वर्ज कर गया 0 पे. ठीक है, सो हम अब लिमिट निकाल लेते हैं. लिमिट सी एन एन एज एन अप्रोचेज इन्फिनिटी. सो जब आप एन अप्रोच करवाओगे इन्फिनिटी पे, एन ऊपर से कॉमन एन नीचे से कॉमन, बट यू आर लेफ्ट विथ 2 1 + 1/n इंटू 1 + 2/n. ठीक है, इनटू दिस टर्म होल टर्म. अब कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट यूज करके ये सारी टर्म 0 को अप्रोच कर गई, तो इट इज 2 × 0 इज 0. तो आपके पास मॉडुलस सी एन कहाँ अप्रोच कर रहा है? 0 को एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी. सो फर्स्ट रिजल्ट इज प्रूव. नाउ सेकेंड रिजल्ट में आपने प्रूव करना है Cn+1 इज ऑलवेज लेस देन Cn. ठीक है, सो Cn+1 आपने निकाला. Cn+1 इज 2/n+3 1 + 1/2 n+1 तक तो Cn ही था, तो एक टर्म और ऐड हो गई 1/n+2. सो नाउ सब्ट्रैक्टिंग, अगर तो आपके पास Cn+1 ग्रेटर है Cn से, तो आपके पास सब्ट्रैक्ट करने पे ये वाली जो सारी टर्म है आपके पास राइट हैंड साइड ये ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए. और अगर Cn+1 जो है वो लेस है Cn से, सो ये लेस देन 0 आनी चाहिए. हमें क्या चाहिए? ये पूरी टर्म लेस देन 0, बिकॉज हमने ये प्रूव करना है कि Cn इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cn+1. सो लेट अस नाउ कैलकुलेट द डिफरेंस. सो व्हाट इज द डिफरेंस? आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसको? अब आपके पास ये यहाँ तक और ये यहाँ तक टर्म कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है. टेक दिस टर्म कॉमन. सो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ 2/n+3 माइनस 2/n+2. दिस इज मल्टीप्लाई करो इसके साथ. दिस इज 2/n+2 अपॉन इंटू n+3. सो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ? सो वी हैव
subtract these two terms, we have -2. जब आप इसको subtract करोगे तो you will get -2 upon n plus 3 into n plus 2 and this as it is. So what this is same term, this and this is the same term, so take this common. So जब हमने इसको common लिया माइनस को, this as it is and this is -1. So 1 के साथ 1 cancel, तो ये पूरी term positive, ये भी positive for n 1 to infinity. So you are left with this positive into negative term. So this all term is negative now. So this implies that Cn plus 1 minus Cn is less than 0. This implies that Cn is always greater than Cn plus 1. So by Leibniz test, the both conditions are satisfied. Therefore alternating series summation Cn convergent. और अगर आपके पास summation Cn convergent है, then it converges to definitely summation An into summation Bn, which is equal to log 2 into log 2. So this is what you get. So this is summation Cn is -1 to the power n into this is equal to summation n 0 to infinity into summation Bn n 0 to infinity. So it is log 2 into log 2. So it is log 2 का whole square. Next question, prove that for x less than modulus of x less than 1. So यहीं से आपको पता चल जाएगा modulus of x की बात कर रहा है. So modulus of x का मतलब ये है कि you have to take mod, और जहाँ पे मॉड की बात आ जाए तो वहाँ पे हम कौन सी कन्वर्जेंस चेक करते हैं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस. सो अगर हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करनी है, इट मीन्स वी हैव टू अप्लाई विच टेस्ट, कॉशी टेस्ट, कॉशी थ्योरम यू कैन से. कॉशी थ्योरम में आपके पास क्या रिजल्ट था, इफ समीशन ए एन एंड समीशन बी एन आर एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज, देन समीशन सी एन इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू समीशन ए एन इंटू समीशन बी एन. ठीक है, सो हमने यही यहाँ पे प्रूव करना है. सो इट मीन्स दिस इज समीशन, ये आपके पास समीशन सी एन होगा. ठीक है, दिस इज समीशन सी एन, और ये आपके पास ए एन होगा और ये आपके पास बी एन. इट मीन्स समीशन ए एन की जो वैल्यू है दैट इज़ ए, और समीशन बी एन की वैल्यू वो होगी बी. सो आपके पास समीशन ए एन किसके इक्वल है, 1/1 माइनस एक्स के इक्वल है, और समीशन बी एन जो है दैट इज़ b के इक्वल, दैट इज log 1/1 माइनस एक्स. सो वी कैन एक्सपैंड दीज. वट इज 1/1 माइनस एक्स, यू कैन ऑलवेज राइट 1 माइनस एक्स टू द पावर -1. सो राइट एक्सपेंशन, वट इज 1 प्लस एक्स टू द पावर n. सो इट इज 1 प्लस एन एक्स. दिस इज वैलिड फॉर मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1. सो बिकॉज मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1 गिवन टू यू, सो इट इज 1 प्लस एन एक्स plus n into n minus 1 into upon 2 factorial into x square and so on. Put the value of n as -1. So it is minus, यहाँ पे भी माइनस है तो इट इज़ प्लस. सो फर्स्ट टर्म इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन. सो ये आपके पास आ जाएंगी टर्म्स. सो दिस इज इक्वल टू समीशन एक्स एन n 0 to infinity. तो दिस इज इक्वल टू समीशन ए एन n 0 to infinity. ठीक है, यही हमने कहा था. दिस टर्म इज इक्वल टू समीशन ऑफ ए एन. दिस इज वैल्यू ऑफ ए. क्लियर. सो समीशन सी एन कन्वर्जेस टू ए इंटू बी, यही आपने प्रूव करना है. सो दिस इज समीशन सी एन, हमने समीशन सी एन के इक्वल इसको प्रूव करना है. सो ए एन इज एक्स टू द पावर एन. क्लियर. नाउ एक्सपैंड log 1/1 माइनस एक्स. सो दिस कैन बी रिटन एज log 1 माइनस एक्स टू द पावर -1. इस -1 को आगे, सो इट इज़ माइनस log 1 माइनस एक्स. सो log 1 माइनस एक्स, इसको एक्सपैंड करोगे इट इज़ एक्स स्क्वायर बाय 2. माइनस में आता है, एक माइनस बाहर है तो दे विल ऑल बिकम पॉजिटिव. सो एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स क्यूब बाय 3, एक्स एन बाय एन एंड सो ऑन. सो दिस इज एक्स टू द पावर 1. सो आपके पास क्या आ जाएगा, समीशन एन 0 to infinity x to the power n plus 1 upon n plus 1. So this is equal to summation bn. So let us now calculate the absolute convergence of summation an and summation bn. So यहाँ पे आपके पास summation an जो है that is x to the power n, तो हम कॉशी थ्योरम लगा लेते हैं. कॉशी थ्योरम में आप क्या करते हो, an की पावर 1/n लेते हो. सो लेट अस अप्लाई कॉशी थ्योरम हेयर. सो कॉशी थ्योरम, यहाँ पे आप कॉशी थ्योरम भी लगा सकते हो, रेशो टेस्ट भी लगा सकते हो. सो कॉशी थ्योरम के लिए लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी ए एन मॉडुलस, क्योंकि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करनी है तो समीशन ए एन इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट व्हेन एवर मॉडुलस ए एन इज कन्वर्जेंट.
So modulus a n to the power 1 upon n is equal to modulus of x to the power n upon n, ये cancel, so it is modulus of x. So Cauchy root test से आपके पास this series is convergent whenever this limit is less than 1. So this limit is less than 1 for limit modulus x less than 1, this summation a n is convergent. So अगर आपके पास modulus x less than 1 के लिए summation modulus a n is convergent, then summation a n is absolutely convergent for modulus x less than 1. यही हमने modulus x less than 1 के लिए ही हमने प्रूव करना है सारा क्वेश्चन. उसके बाद let us take bn. अब bn अपनी कन्वर्जेंस के लिए वी विल टेक लिमिट ऑफ bn -1, ताकि यहाँ पे आपके पास क्या आ जाए n, वो वहाँ पे आपके पास n+1 है. सो वी विल टेक bn -1 रेज टू पावर 1/n. यू कैन ऑल्सो अप्लाई रेशो टेस्ट. अगर आपको कॉशी रूट टेस्ट नहीं लगाना, यू कैन अप्लाई रेशो टेस्ट, द रिजल्ट विल बी द सेम. सो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया. सो इट विल बी मॉडुलस ऑफ एक्स और n to the power 1/n is always 1 when n approaches infinity. This limit is always 1. So you will get modulus of x. So modulus of x आपके पास आ गया. Whenever this modulus of x is less than 1, then by Cauchy root test the summation some modulus of bn is convergent. अगर आपके पास मॉडुलस बी एन कन्वर्जेंट है सीरीज, सो आपके पास समीशन बी एन क्या होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर मॉडुलस एक्स लेस देन 1. सो लेट अस नाउ कैलकुलेट कॉशी प्रोडक्ट समीशन सी एन. सो अगर आपके पास समीशन बी एन भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, समीशन ए एन भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो समीशन सी एन भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा एंड दैट विल कन्वर्ज टू ए इंटू बी बाय Cauchy theorem. So by Cauchy theorem this converges summation Cn is equal to summation An into summation Bn. So let us now calculate summation Cn. So summation Cn n0, so it is a0 bn, सिमिलर है a1 bn -1, a2 bn -2 अप टू an bn b0, और ऐसे ही आपने रिवर्स जाना है. सो इट इज़ an b0 an b1 an -1 b1 फिर b2 b3 अप टू सो ऑन bn. सो लेट अस नाउ कैलकुलेट द वैल्यू. सो bn की वैल्यू डाल दो x टू द पावर n+1 n+1, n -1 की वैल्यू डाल लो. सो इट इज़ x टू द पावर n अपॉन n, x टू द n-2 की वैल्यू x टू द पावर n-1 अपॉन n-2, और a1 इज़ x, a2 इज़ x स्क्वायर. इस तरह से an इज़ x टू द पावर n एंड b0 इज़ x. सो अगर आप देखो यहाँ पे x टू द पावर n आ गया, यहाँ पे भी x टू द पावर n+1, यहाँ पे भी x टू द पावर n+1, यहाँ पे भी x टू द पावर n+1. सो x टू द पावर n+1 इज़ कॉमन हेयर. सो आपके पास क्या आ जाएगा, x टू द पावर n+1 इंटू 1 1/2 1/3 अप टू n-1 n 1/n and n+1. So since both summation an and summation bn are absolutely convergent for modulus of x less than 1, therefore by Cauchy theorem we have summation an into summation bn will be equal to summation cn. So we will get the result. So आपने cn यहाँ पे calculate किया था. This is cn from n0 to infinity. So this is n x to the power n+1 1 1/2 up to n+1 1 upon n+1. So this is summation n an की वैल्यू n0 to infinity is 1 upon 1 minus x, और इसकी वैल्यू क्या थी, लॉगरिथम ऑफ वैल्यू डाली है सिर्फ जो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी. समीशन ए एन किसके इक्वल था, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स के. समीशन बी एन किसके इक्वल था, लॉगरिथम ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स. और समीशन सी एन हमने ये निकाला है बाय अप्लाइंग समीशन बोथ साइड्स. यू विल गेट n0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n+1 अप टू सो ऑन. बट हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है x टू द पावर n के लिए. सो वी हैव टू प्रूव x टू द पावर n, और ये 1, दिस इज़ 1 1/2 1/3 अप टू 1/n x टू द पावर n. सो आप क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे n को, जहाँ जहाँ n है वहाँ n-1 डाल दो. ठीक है, जब यहाँ पे n-1 डालोगे यू विल गेट n हेयर, यहाँ पे n-1 डालोगे यू विल गेट n हेयर, यहाँ पे n-1 डालोगे यू विल गेट n-1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज n इक्वल टू 1. सो आपके पास क्या आ गया, समीशन n1 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n 1 इंटू 1/2 प्लस सो ऑन इंटू 1/n. So this is all about today's lecture. In the next lecture we will discuss some more question based on these results. So thank you for watching the video.